ख्वाबों की इस दुनिया में हम एक ख्वाब सजा बैठे, काश वो आ जाए जिंदगी में ये आस लगा बैठे। वो लाइफ की होती कॉलेज की लाइफ कि अब तो कॉलेज गई नहीं। पर मैं बता रहा हूँ कि एक उम्र होती है जब तुम आज टीनेजर, तो इस 18 में अच्छा अभी तो टीनेजर है टीनेज में 18 आदिमा दिमाग में ये क्या है कि ये श्रृंगार रस का क्या है काल होता है, श्रृंगार रस का काल होता है टीनेज। टीनेज में एक नायक अपनी नायिका के बारे में सोचता रहता है कि यार कनमणि हुई, ठीक है, मतलब वो सोचता है कि कैसी होगी क्या होगी। तो ऐसा ही मैंने लिखा है ख्वाबों की दुनिया, क्योंकि हकीकत में हम क्या थे कि थोड़ा शर्मीले किस्म के थे हम शर्मीले थे, तो हमने कभी ऐसा तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि किसी को कुछ बोल दे, किसी भी फीमेल को, किसी भी लड़की को। भले भी अच्छी भी लगे तो मन में लगी, नहीं भी लगे तो मन में लगी। बस नयन सुख तक ही हमारा जो भी अट्रैक्शन था नयन सुख तक ही रहता था, क्योंकि हिम्मत कम थी, सच बात यह है। तो फिर हम क्या करते थे कि उस चीज को जो हिम्मत नहीं थी उसको क्या करते थे अपनी डायरी में उसमें कुछ लिख देते थे उसके बारे में कभी विचार। तो ऐसे एक कविता मैंने लिखी है, तो उसकी 4 लाइन मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने। ख्वाबों की इस दुनिया में हम एक ख्वाब सजा बैठे, ख्वाबों की इस दुनिया में हम एक ख्वाब सजा बैठे, काश वो आ जाए जिंदगी में ये आस लगा बैठे। मतलब आस आप भी लगा रहे होंगे, हो सकता है। तो अब उसके बाद क्या है कि जब 4 लाइनें जिसको हम मुखड़ा बोलते हैं, मुखड़ा बन जाता है, तो अब हम उसको पूरा करने की कोशिश करते कविता को कि अब इसी में। और ज्यादातर मैंने जो कविताएं लिखी है तुकांत वाली है, इसको तुकांत राइमिंग वाली कविताएं हैं। मतलब जैसे ख्वाबों की इस दुनिया में हम एक ख्वाब सजा बैठे, काश वो आ जाए जिंदगी में ये आस लगा बैठे। राइमिंग वाली कविताएं मैंने ज्यादा लिखी है। उनकी एक मुस्कान को हम उनकी एक मुस्कान को हम अपनी सांस बना बैठे, और उनके होठों को हम अपनी प्यास बना बैठे, काश वो आ जाए जिंदगी में ये आस लगा बैठे। तो यहाँ पे नायक ने आस लगा रखी कि काश वो आ जाए जिंदगी में ये आस लगा बैठे। हो सकता है ये करणपाल में भी फिर बैठ जाए। उनके इस चेहरे को हम, मतलब जो हम कल्पना कर रहे हैं, उनके इस चेहरे को हम आंखों में समा बैठे, और उनकी यादों में हम अपना चैन गंवा बैठे। अब होता है भाई, आदमी क्या होता है कि बस सोचता है तो वही बातें चलती रहती है उसके दिमाग में कि कन होली कखोली। तो उनके इस चेहरे को हम आंखों में समा बैठे, और उनकी यादों में हम अपना चैन गंवा बैठे, काश वो आ जाए जिंदगी में ये आस लगा बैठे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कभी क्या होता कि अब आज तो हम लगा रहे थे, ख्वाब देख रहे हैं हम अभी, और ख्वाब में थोड़ा डिस्टर्ब किस प्रकार से हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। ख्वाब एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गया। तभी एक बिजली सी कड़की वो हमारे पास आ बैठे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि हम अपना होश गवा बैठे, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तभी एक बिजली सी कड़की वो हमारे पास आ बैठे, ये सब इतनी जल्दी हुआ हम अपना होश गंवा बैठे, और जब हम होश में आए उनको सीने से लगा बैठे। अब क्योंकि हम ख्वाबों की दुनिया में है, दोबारा सुनिए इन 4 लाइनों को। तभी एक बिजली सी कड़की और वो हमारे पास आ बैठे, ये सब इतनी जल्दी हुआ हम अपना होश गंवा बैठे, और जब हम होश में आए उनको सीने से लगा बैठे। तभी पापा ने आवाज लगाई, वो हमें नींद से जगा बैठे। क्योंकि हम ख्वाब में थे अभी तक। तभी पापा ने आवाज लगाई, वो हमें नींद से जगा बैठे। पर देखो दिल कितना मतलब इमोशनल नादान होता है। तभी पापा ने आवाज लगाई, वो हमें नींद से जगा बैठे, और वो आएगी एक दिन। तब भी हमने आस नहीं छोड़ रखी है, और वो आएगी एक दिन, फिर भी आस लगा बैठे, ख्वाबों की इस दुनिया में हम एक ख्वाब सजा बैठे, काश वो आ जाए जिंदगी में आस लगा बैठे। अद्भुत।